अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कैसर महमूद मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट। दोस्तों वीडियो के आगाज से पहले हम आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और जिन्होंने हमें पहले से ज्वाइन कर रखे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने प्यार भरे कमेंट्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक सबक दे भी है। सबक क्या है, वीडियो के हमारे एंड तक हमारे साथ रहिएगा। मैं उसमें सबक भी बताऊंगा कि सबक क्या था। आज मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि हमारे एक रिलेटिव को पकड़ लिया है जिला शेखपुरा की हदूद में पुलिस मुतलका ने पकड़ के उसको हवालात में बंद कर दिया है। जब मैंने उससे रीजन मांगी, उससे वजह पूछी, तो उसने ये बताया कि आज से 10-15 दिन पहले उसने जिला गुजरांवाला की हदूद से एक मोबाइल परचेज किया था। मोबाइल बिल्कुल ठीक ठाक था। दुकानदार ने अपने कार्ड की बैक साइड पे उसके आईएमई नंबर और अपना जो भी वो मालूमात लिख के देते हैं वो कंप्लीट करके इसके हाथ में दे दिया एज ए गारंटी कार्ड के तहत। जब ये लेके घर आ गया, 10-15 दिन इसने यूज किया, तो ये अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाता है शेखपुरा में इसका कजन या जो इसका रिलेटिव था वो ये कहता है कि उसको पैसों की अशद जरूरत है, तो उसे कुछ पैसे दे दे। ये बंदा उससे कहता है कि यार मेरे पास पैसा तो नहीं है, ये मैंने नया मोबाइल लिया है, मुझे इसका कोई मजा नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, तो आप इसको यहाँ पे सेल कर दो, सेल करके तो अपनी जरूरतों को पूरी कर दो। अब इसका कजन लेके जाता है या इसका रिलेटिव जो होता है वो लेके जाता है मोबाइल मार्केट में शेखपुरा में। उधर जाके वो इसको सेल करता है, एक दुकान पे सेल करता है। तो जब उस दुकानदार उस मोबाइल की वेरिफिकेशन करता है तो उसका आईएमई नंबर जो है ना वो ट्रेसिंग पे लगा हुआ था, वो चोरी का मोबाइल था। उधर क्या हुआ, उधर दुकानदार जो है ना उसने 15 पे कॉल कर दी, पुलिस मुतलका आई और इस लड़के को पकड़ के उसने हवालात में बंद कर दिया। जब इसके पीछे ये गए, इन्होंने पूछा कि क्या रीजन है, तो पुलिस मुतलका ने बताई कि ये जो मोबाइल सेल कर रहा था ये चोरी का मोबाइल है। अब जब तक वो दुकानदार जिससे ये इस बंदे ने गुजरांवाला के दूध से लिया है वो बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, यूं वो बंदा हमारे पास आके इसकी तायीद नहीं कर देता तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। दोस्तों इसमें सबक ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर हर दूसरे इंसान के, बल्कि हर इंसान के मुंह पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप का हम नाम सुनते हैं। अब बच्चे इन्फोर्स करते हैं माँ बाप को, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ी सी इन्फोर्समेंट के बाद इनको पैसे दे देते हैं कि जाओ अपने लिए मोबाइल ले लो। बच्चे जाते हैं मार्केट में, जिससे चाह जो मोबाइल अच्छा लगा, ये सस्ते दामों अपने जहन के मुताबिक सस्ते दामों मोबाइल लेके घर आ जाते हैं। अब जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं। इनको जो आगे से मिलते हैं वो बुरा कोई अगर मिल गया तो जैसे चाहे अपना मोबाइल सेल करने के लिए चंद पैसों की खातिर इनको अपनी मर्जी से मोबाइल दे देता है। ये मोबाइल लेके घर आ जाते हैं, इसको यूज करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये मोबाइल चोरी के निकलते हैं। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से, अपने फॉलोअर से, कि जब भी आप भाई बहन घर में या अपने लिए मोबाइल लें तो किसी अथेंटिक दुकान से लें, या बेहतर ये है कि आप जो है ना बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक जो मोबाइल होता है ना वो परचेज करें। और अगर नहीं परचेज कर सकते तो किसी अथेंटिक दुकानदार से लिया करें, जो कम अज कम आपकी ये वेरिफिकेशन कर दे, जो मोबाइल के हवाले से किसी किस्म में आने वाले फॉल्ट की तायीद कर दे कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा नुक्स नहीं है जो आने वाले वक्तों में आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। जब भी आपने मोबाइल लेना है, जब भी आपने किसी चीज के लिए, ये नहीं मोबाइल, इसके अलावा भी कोई दीगर चीज सामान लेनी है, आजकल जिस तरह का चोर बाजारी वाला जमाना चल रहा है, जब भी आपने कोई चीज लेनी है कि किसी अथेंटिक दुकानदार से परचेज करें। खुदाया अपने माँ बाप को इस तरह की परेशानियों में ना डालें। अब इस बंदे को जो पहले तो इन्फोर्समेंट करके इन्होंने मोबाइल लेके दिया या पैसों की जरूरत में वो पूरे किया, अब जो इनके पैसे लगने हैं वो उल्टे हैं, जरूरतें फिर पूरी नहीं होनी। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको रोज बाय रोज इंशाल्लाह देते रहेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट हमारी हौसला अफजाई है। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं। फी अमानिल्लाह।